Morning students, how are you? Good. I hope you all are fine at your home. Today I am bringing a new topic for you. This topic is quadratic equation for class 10th subject math. This is very interesting topic. ये टॉपिक जो है आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बारे में आप पहले भी थोड़ा सा बहुत जान चुके हैं। ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। जैसे ही हमने पिछले चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा था एक्सरसाइज 2 में कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो एज। तो हमें आज पढ़ना है बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल होता है जो कि उसका एक फॉर्म बना हुआ है कि इसी फॉर्म में जब होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers। तो इसका डेफिनेशन है इट इज एन इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे इक्वेशन को बोलते हैं? तो इट इज एन इक्वेशन दैट कैन एटलीस्ट वन, यानी ये वैसा इक्वेशन है जिसमें कम से कम एक टर्म ऐसा हो जो कि स्क्वायर्ड हो। स्क्वायर्ड मींस जिसका पावर 2 हो, यानी जो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, यानी कम से कम एक टर्म स्क्वायर्ड होना चाहिए। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx + c = 0 where a b c are real numbers। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम जान गए कि होता क्या है, जो जो इसके फॉर्म में होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c के रूप में ना हो। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीकों से कर सकते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 4 तरीके से सॉल्व करते हैं, जिनमें से 3 के बारे में हमें अभी पढ़ना है क्लास 10th में। एक जो है वो अपर क्लास के लिए 11th 12th में पढ़ना है और वो मेथड है फैक्टराइजेशन, यानी मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट कर दिया जाता है ऐसे दो टर्म में कि वो ऐड करने पे मिडिल टर्म के बराबर हो और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर हो। वो एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर सेकेंड मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और थर्ड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चौथा मेथड है ग्राफिंग, यानी ग्राफ के सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें बस 3 ही मेथड को पढ़ना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 फार्मूला को 3 तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन दिस चैप्टर 4 में। नेक्स्ट चैप्टर में हो सकता है कि हमें ये ग्राफिंग से मतलब उसको सॉल्व करना पड़े या फिर नेक्स्ट क्लासेस में हमें मिलेगा ये। यहाँ पे हमें ग्राफिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए हमने ग्राफिंग को नहीं देखिए अंडरलाइन किया है। 3 ही फार्मूला को, 3 ही टाइप्स को जो कि हमें पढ़ना है, चौथा को हमने छोड़ दिया है। लेकिन इस तरीके से भी ये सॉल्व किया जा सकता है। हाउ कैन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन? अब फैक्टराइजेशन के थ्रू हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। इसको मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, यानी इसमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट मींस होता है तोड़ना, 2 भागों में तोड़ना। तो ऐसे 2 भाग में तोड़ा जाता है कि ये मिडिल टर्म को जोड़े तो इसका कोई वैल्यू ना चेंज हो और उसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म के इक्वल हो। देखिए इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था? ax² bx + c = 0। ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे x² है मींस 1x² है, यानी ax² हो गया, 5x मींस bx हो गया और c की जगह पे 6 है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसके मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है
और वो मिडिल टर्म स्प्लिट कितने दो भागों में करेंगे, और ऐसे दो भागों में करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो, यानी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² होता है, और हमारा मिडिल टर्म क्या है 5x। तो 5x को ऐसे दो टर्म में करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² हो जाए। देखिए 3x इंटू 2x, 3 2 जा 6 और x को x से कीजिएगा तो 6x² आ गया, और इसको ऐड करते हैं 3x + 2x को तो क्या होता है 5x। यानी ये इन्हीं दो भागों में बांट सकते हैं, 3 और 2 में दो भागों में बांटेंगे, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना है। अब इसको हम लोग दो ऐसे टर्म में तोड़ लेते हैं, 3x + 2x + 6 = 0। अब यहाँ चार टर्म हो गया हमारा, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से ऐसे कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो फर्स्ट दोनों टर्म में से हम x निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा x और इधर बचेगा 3। अब इन दोनों टर्म में से ऐसा कॉमन लीजिए कि वो x + 3 ही वहां भी बचे, तो क्या लिया जा सकता है 2 ले लें, तो यहाँ x बच जाएगा और 2 3 जा 6। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, यानी x + 2 और x + 3। दो लीनियर क्या हो गया, दो लीनियर इक्वेशन हो गए। ये लीनियर इक्वेशन x + 2 और x + 3 हो गए, और इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x + 2 = 0, x + 3 = 0। दोनों टर्म को 0 के इक्वल कर देंगे, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, यानी x = -2 और x = -3। x की वैल्यू -2 और -3 आ गया। अब ये सही है कि नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट करके देखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन x² + 5x + 6। अब यहाँ पे पुट करने पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। इफ x = -2 तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा टर्म क्या है x² + 5x + 6, तो x के जगह पे -2, 5 × -2 5x हो गया +6, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, और 5 में -2 से कीजिएगा तो -10 हो जाएगा +6। अब ये प्लस और ये प्लस एक साथ ऐड करेंगे, 10 - 10 0। देखिए ये 0 था, x² + 5x + 6 की वैल्यू 0 थी, और x की वैल्यू -2 रखने पे 0 आता है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से -3 भी रख लीजिएगा। इफ x = -3 देन x² + 5x + 6 = -3 का स्क्वायर, 5 × -3 + 6, 3 3 का, देखिए माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और उसी फॉर्मूले से -3 को -3 से स्क्वायर करेंगे तो +9 -15 + 6 9 6 15 - 15 0। यानी जो दोनों हमारा x का आंसर आया है -2 और -3, उसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा 0 आ जाता है। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए, और इसमें 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए किस फॉर्म में होना जरूरी है, आपको मालूम है, पीछे बताया गया है, ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। जैसे फर्स्ट है हमारा ये दिया हुआ है, फर्स्ट को सॉल्व किया जाए, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 (x - 3)। इसको सॉल्व करने पर अगर वो फॉर्म में आता है ax², ये फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x² + bx + c = 0। ये इस फॉर्म में अगर आता है सॉल्व करने के बाद तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। देखिए a + b का स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x और 2 को -3 से कीजिएगा तो -6, 2 को x से किया तो 2x, 2 को -3 से किया तो -6। इधर वाला हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को एक साथ तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस 6। अब ये पूरे टर्म्स को इधर लाएंगे एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, उधर से 2x आएगा तो इधर माइनस और 6 आएगा तो प्लस इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x से 2x कट गया और 1 और 6 को ऐड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा ए एक्स स्क्वायर तो है, सी भी है, बी एक्स गायब है। यहाँ इस टर्म में ए एक्स स्क्वायर है और सी है, बी एक्स नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्व होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिख देंगे हमारा जो आया है वो आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया है, जो कि इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हुआ, सेकेंड को सॉल्व कीजिए इसी तरह से, और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए उसी तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x -2 को -3 से प्लस 3 से करेंगे तो -6 और -2 को -x से करेंगे तो ये प्लस 2x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब ये पूरे टर्म को इधर लाना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 आके प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 2x आके माइनस 2x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर भी है, बी एक्स भी है और सी भी है, यानी ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। यानी ये वाला दूसरा वाला जो है सॉल्व होने के बाद इस फॉर्म को, यानी इस फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको फॉलो कर रहा है। ये हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर, ये हो गया बी एक्स और ये सी, यानी तीनों इसमें है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इस फॉर्म में आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो नहीं आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से आपको हमने दो बताया एग्जांपल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, ये भी आपको हमने बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको बस सॉल्व करके दिखा देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी इसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट भी करना है। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए लेट द ब्रेथ इक्वल टू x, देन लेंथ इक्वल टू, लेंथ दिया हुआ है ट्वाइस मोर देन 1, यानी ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा है, यानी ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, 2x प्लस 1। ये हो गया इसका लेंथ, मीटर में मान लेते हैं क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो ये हो गया, ब्रेथ x मान लिया तो लेंथ हो गया 2x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ
rectangular plot equal to 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। L क्या माने हैं, देखिए 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ क्या है x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब x से इसको करेंगे 2x को तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो क्या होगा x इक्वल टू 528। अब ये 528 इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये हमने ये क्वेश्चन किया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसके लेंथ और ब्रेथ को नहीं निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया पहला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का 2 नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अरे कि दो लगातार कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका प्रोडक्ट है 306, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो हमने मान लिया लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, देन सेकंड इज इक्वल टू x प्लस 1। कोई भी लगातार दो संख्या जो होगा उसके बीच डिफरेंस क्या होता है 1 और 2 के बीच 1, 2 से 3 कितना बड़ा होता है 1, 3 से 4 कितना बड़ा होता है 1। यानी कोई भी लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो उसका डिफरेंस 1 होगा, यानी एक को x मानेंगे तो दूसरा हमारा x प्लस 1 होगा। तो हमने दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को मान लिया, पहला को x दूसरा को x प्लस 1। जब दोनों हमने मान लिया तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितने के बराबर है तो 306 के बराबर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, x को x से तो x स्क्वायर और x को 1 से तो x, यानी x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। अब इस 306 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 वेयर x एंड x प्लस 1 आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यही हमारा सेकंड का आंसर हो गया, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ना कि उसका आंसर निकालना है। थर्ड है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर है, एंड फ्रॉम 3 ईयर नाउ, यानी आज से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 है। यानी अभी जो एज है और अभी से 3 साल बाद वाला जो एज आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 के बराबर होता है। तो प्रेजेंट एज मान लिया रोहन का, हमने नहीं जानते हैं तो वहां क्या करेंगे x को मान लेंगे प्रेजेंट एज, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर। देन रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 26 ईयर ओल्डर है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा, अगर अभी कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा 10 प्लस 3 13। तो रोहन अगर x ईयर का अभी है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 ईयर का। अगर उसकी माँ अभी x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 ईयर की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद वाला जो दोनों का एज है उसको मल्टीप्लाई करके 360 के बराबर हम ला सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है। तो हम दोनों के एज को मल्टीप्लाई करके 360 के इक्वल कर दिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखिए x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 3 को x से करेंगे तो प्लस 3x, अब x को प्लस 29 से करेंगे तो प्लस 29x, और 3 को 29 से करेंगे तो माइनस प्लस 87 हो जाएगा। यानी ये हो गया इक्वल टू 360 दिया हुआ है पहले से। अब 29 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 87 है पहले से, इधर का 360 इधर आके प्लस माइनस हो जाता है इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 और माइनस 360 है, तो ये 360 बड़ा है तो इसमें से 87 घटा देंगे और साइन इसी का रहेगा माइनस का, यानी माइनस 273। यानी हमारा इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 वेयर x इज द परसेंटेज ऑफ रोहन, जो कि हमने शुरू में माना था। तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड भी बना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है
480 किलोमीटर के दूरी को एक यूनिफॉर्म स्पीड में तय करती है। अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है ट्रेन का, यानी ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर माइनस कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है, तो ट्रेन जो है वो उसी दूरी को तय करने में 3 आवर्स मोर यानी 3 घंटा और ज्यादा ले लेती है। स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा ही। फोर्थ का हम मान लेंगे, let the uniform speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। यह है इसका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम क्या लगाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। t इज इक्वल टू डिस्टेंस है 480 और स्पीड है इसका x। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर लेस देन यूनिफॉर्म स्पीड, देन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 8 किलोमीटर कम है तो x यूनिफॉर्म है तो x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहां से जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस हर सिचुएशन में वही है, 480 है और x माइनस 8 ये इसका स्पीड है। ये हो गया एक टाइमिंग, ये सेकंड का टाइमिंग हुआ, यानी स्पीड कम होते हुए टाइमिंग ये होगा। स्पीड जो यूनिफॉर्म था उसके हिसाब से ये टाइम आया। यानी अब क्वेश्चन से कह रहा है कि अगर टाइम को कम कर दिया, स्पीड को कम कर दिया जाता है तो टाइम जो है वो 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला समय इससे 3 घंटा ज्यादा है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। 480 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लाना भी है। ये देखिए 3 को उधर ले जाएंगे, इक्वल टू के उधर 480 बाई एक्स माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि x वाले को x के तरफ और जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के उधर ले गए। यहाँ हम दोनों का एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा x माइनस 8। यहाँ x है तो x माइनस 8 से 480 को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ x माइनस 8 है तो 480 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 480 x और 480 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 3840 माइनस 480x बाई, इन दोनों को करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 3 पहले से है, ये 480 और ये 480 प्लस माइनस कट गया, बचा माइनस 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 3। ये इसके साथ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3840 इक्वल टू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। माइनस 3 से एक्स स्क्वायर को कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3 से माइनस 8x को कीजिएगा तो प्लस 24x। अब इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए तीनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 8 0, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0/3। और 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं वो 0 ही रह जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसका, जहां x जो होगा उसका यूनिफॉर्म स्पीड होगा। लिख देना है वेयर
x is the uniform speed of ट्रेन, जो कि हमने शुरू में ही माना है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और x किलोमीटर पर आवर है और 480 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, तो टाइम लगेगा 480 बाई x आवर। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो वही दूरी 480 बाई x माइनस 8 आवर लगाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ये जो समय है इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे और इसके इक्वल टू कर देंगे। यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसको हमने सॉल्व किया। इस तरह से आपका 12.4.1 कंप्लीट होता है। देखिए 4.2 में क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ऐसे दो टर्म में कि उसका जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर हो, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो, और ऐड करें तो वो स्प्लिट किया हुआ दोनों टर्म मिडिल टर्म के इक्वल टू हो जाए। ठीक है, तो उस तरीके से इसको ऐसे दो भागों में 3x को तोड़ना है, -3x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि ऐड करने पे -3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -10x², क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका x² है और थर्ड टर्म -10 है, तो -10x² इसको ऐड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ऐड करने पे -3x होना चाहिए। यानी -3x को अगर -5x और +2x दो टर्म में तोड़ते हैं तो ये देखिए ऐड होके क्या हो जाएगा, -3x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए -5x × 2x, तो -5 × 2 10 -10 और x × x x², यानी -10x² भी आ जा रहा है और -3x² भी आ जा रहा है। तो इसको इन दो टर्म में हम लोग तोड़ लेंगे। यानी x² -5x + 3x -10 = 0। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेते हैं क्या, -3x, तो +2 रखना पड़ेगा ना, -5 + 2x, तब जाके ये बचेगा -3x। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अब दोनों इन टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ बचा और -5x में से x निकल गया तो -5 बचा। अब यहाँ से ऐसा कॉमन लीजिए कि यहाँ भी x - 5 ही बचे, तो +2 निकाल देने पे यहाँ x बच जाता है और यहाँ से +2 बाहर होता है तो -5 बच जाता है = 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाले और ये वाले को एक साथ लिखते हैं, यानी x + 2 एक साथ और x - 5 एक साथ, 0 हो गया। अब दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, x + 2 = 0 1 हो जाएगा और x - 5 = 0 1, मतलब दो रूट्स हो गए, एक ये होगा रूट यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो x = 0 - 2, यहाँ x = 0 + 5, क्योंकि -5 उधर जाके प्लस होगा और +2 उधर जाके माइनस होगा, यानी x = -2 और x = +5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2 and 5 are the two roots of this quadratic equation। ठीक है, आगे समझ में फिर से एक बार देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, तो मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट किया जाता है कि उसका जो एडिशन हो वो मिडिल टर्म के बराबर हो, या फिर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करके वो मिडिल टर्म के बराबर हो, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर हो। तो फर्स्ट टर्म x² है और थर्ड टर्म -10 है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -10x² होगा, जो कि -5x और +2x को मल्टीप्लाई करने से आ भी जाता है, और इन दोनों को ऐड करने पे भी -3 आ जाता है। तो -3x को हम -5x + 2x दो टर्म में स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद हमारे पास 4 टर्म हो गए, दो टर्म को एक साथ, दो टर्म को एक साथ लेके ऐसे चीज को कॉमन निकाला जाता है कि दोनों सिचुएशन में सेम चीज बचे, यानी यहाँ भी x - 5 बचा, यहाँ भी x - 5 बचा। तो जब दोनों जगह सेम बचता है तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही होता है। अब हम लोग इन दोनों के बदले 1 लिख लेते हैं और दोनों के पहले जो होता है, यानी यहाँ x है
और यहाँ +2 है, उसको एक साथ लिख लेंगे, यानी x + 2 और x - 5 दो लीनियर इक्वेशन हुए और दोनों लीनियर इक्वेशन से अलग अलग एक एक रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व किए तो -2 आया और इसको सॉल्व किए तो +5 आया, यानी -2 और +5 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यानी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट का ऐसे बनेगा, फर्स्ट हमने बताया, बाकी खुद से बनाइएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट निकालना है। ठीक है, आप कर लीजिएगा 2 नंबर। थर्ड नंबर हम बता रहे हैं आपको। थर्ड है फाइंड 2 नंबर व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर ऐसे आपको लाने हैं जिसका सम 27 हो और उसका प्रोडक्ट 182 हो। तो फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग लेट द फर्स्ट नंबर बी x, अगर हम फर्स्ट नंबर को x मानते हैं तो दोनों मिलके अगर 27 है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाना चाहिए? सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक है, जब एक x है और दोनों मिलकर 27 है तो दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी x इंटू 27 माइनस x जो है वो 182 के बराबर दिया हुआ है। गिवन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर इज 182 दिया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को 27 से करेंगे तो 27x और x को -x से करेंगे तो -x स्क्वायर 182। अब इन सभी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 182 पहले से उधर है, 27 जाके -27x हो जाएगा और ये -x स्क्वायर उधर जाके +x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसको अरेंज कर लेंगे x स्क्वायर -27x + 182 इक्वल टू 0। अब इस 27 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और जोड़े तो -27 आए। देखिए 182 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 7 और 30। 2 से 91 बार में 182 गया और 7 से 13 बार में। अब ये 7 2 या 14 और 13 दो टर्म ले लेंगे। 14 और 13 जोड़ने पे 27 हो जाता है और 14 इंटू 13 कीजिएगा तो 182 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर -14x -13x + 182 इक्वल टू 0। 27 को दो टर्म में तोड़ लिया गया 14 और 30 जो कि 182 के फैक्टराइजेशन से आपको मिल जाएगा कि कौन से दो टर्म में हमें तोड़ना है। तो 182 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा और वो प्राइम फैक्टर 2 × 7 × 13 के फॉर्म में आया। तो 2 × 7 14 एक टर्म ले लेंगे और 13 को दूसरा टर्म ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x -14 -13 लेंगे x -14। यहाँ से वही कॉमन लेना है कि यही वाला कॉमन यहाँ भी बचे, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। तो एक तरह से लिख लेंगे x -13 और ये हो जाएगा x -14। अब इसको बारी बारी से अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x = 0 + 13, ये हो जाएगा 0 + 14, यानी एक हो जाएगा 13 दूसरा हो जाएगा 14। तो 2 numbers are numbers are 13 and 14। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 27 आ जा रहा है, 14 और 13 को, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका थर्ड बना। ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। दो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं पॉजिटिव जिनका स्क्वायर का सम यानी उनके स्क्वायर को ऐड करने पे 365 के बराबर हो। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर को x मान लिया तो दूसरा हमारा x + 1 होगा, क्योंकि लगातार दो अंक के बीच, दो नंबर के बीच 1 का डिफरेंस होता है। काउंटिंग नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। तो पहला अगर x है तो दूसरा x + 1 होगा।
तो हमने मान लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का स्क्वायर जो है वो 365 के बराबर है। तो x का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर को जोड़ देंगे, 365 के बराबर कर देंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, और x प्लस 1 का होता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, 365 के बराबर होगा। x और x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x प्लस 1, 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन सभी में से 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा 0। अब ये 2 उधर भी जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसको लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 जब उधर जाएगा 0 से डिवाइड होगा तब पर भी 2 होगा। अब x को ऐसे 2 टर्म में बांटना है, मिडिल टर्म क्या है इसका, x है, तो x को ऐसे 2 टर्म में बांटना है कि जोड़े तो प्लस x हो और गुना करे तो माइनस 182 आए, ठीक है। तो 14 में से 13 घटाने पे प्लस x बच जाता है। देखिए 14 और 13 यानी 14 माइनस 13 1 होता है, यानी 1x बच गया। और 14 में 13 से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो वो 182 आएगा। तो इस तरह से प्लस 14 और माइनस 13 इसलिए लिए हैं कि हमारा यहाँ प्लस x है तो बड़ा होना चाहिए प्लस का वैल्यू। अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x निकल गया, x प्लस 14 बचा। इसमें से दोनों में से माइनस 13 ले लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 14 बच जाएगा। अब x और माइनस 13 एक साथ और x प्लस 14 एक साथ। अब हमें जब वैल्यू x की निकालनी होगी तो सब हम नेगेटिव इंटीग्रल्स को लेंगे, यानी नेगेटिव वाला लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे, पॉजिटिव को छोड़ देंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल्स पूछ रहा है। तो इसका लीजिएगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसको नहीं लेना है। नेगेटिव वाले हमें लीनियर पेयर को लेना है, लीनियर इक्वेशन को। x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 13 यानी x की वैल्यू 13 आ गया, यानी फर्स्ट नंबर 13, तो सेकंड नंबर x प्लस 1, 13 प्लस 1 14, यानी 13 और 14 वो 2 नंबर थे जिसको स्क्वायर करेंगे तो वो 365 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स ब्रेथ, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बाकी दोनों जो साइड्स होते हैं उसको आपको निकालनी है। इस तरह का है, बेस अगर x है तो अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर x माइनस 13 x माइनस 7 होगा, और वो हाइपोटेनस जो है वो 13 है। तो हम जानते हैं इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू p क्या है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस क्या है तो x स्क्वायर, दोनों के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी और दोनों साइड्स भी आ जाएंगे। 13 13 जा 169, ये कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 7 इंटू x यानी माइनस 14x, और 7 का स्क्वायर मतलब 49 और x का x स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए 169 को सारे को उधर ले जाइए, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 उधर जाके माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर गया तो माइनस इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 को ऐड कीजिएगा तो माइनस 120 होगा 0। अब सब में से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है, यानी 2 कॉमन ले लिया तो ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
अब ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस 7 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ने हैं, इसके बाद यहां से बनाते हैं। 7 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़े तो 7 हो और मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाए। तो 12 5 जा 60 और 12 माइनस 5 कीजिएगा तो क्या होगा 7। माइनस में है इसलिए 12 को बड़ा कर लेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस इसलिए बढ़ा लिया है डिजिट क्योंकि यहाँ माइनस 7x है। अगर प्लस 7x होता तो इसको प्लस करते, उसको माइनस करते। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 12 बचेगा। यहाँ से प्लस 5 लीजिएगा तो x माइनस 12 बचेगा। x प्लस 5 और x माइनस 12 दो लीनियर इक्वेशन हो गए। लीनियर इक्वेशन में हमें पॉजिटिव में आंसर लाना होता है, इसलिए नेगेटिव वाले को लेते हैं। x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये आंसर नेगेटिव में आएगा। तो 0 प्लस 12 यानी x की वैल्यू 12 आ गया, यानी हमारा बेस जो है वो 12 आ गया। तो बेस इक्वल टू x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, वो x माइनस 7 है, यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही दोनों आंसर आ गया। बेस हमारा 12 सेंटीमीटर होगा और अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर होगा, तब जाके हाइपोटेनस 30 होगा। तो इस तरह से आपका ये 4.2 भी कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन है 7 नंबर जो खुद से आपको 6 नंबर खुद से बनाना है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यानी वहां से कुछ पोट्री आर्टिकल्स रोज बनते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पार्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice the number of articles produced on the day, यानी जो कॉस्ट आता है जितना प्रोड्यूस होता है उसके दुगना से 3 ज्यादा। ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90, यानी एक दिन का 90 रुपया कॉस्ट आता है, तो कितने पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपको निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है 6 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर इसका और 6 नंबर आपको बनाना है। बाकी सब हमने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया, और इसको भी आपको देख के वीडियो देखना है और खुद से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि वीडियो देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, नहीं, वीडियो को एक बार अच्छी से देख लीजिए अच्छे तरह से, और जब समझ में आ जाता है तो वीडियो को बंद करके और फिर चैप्टर को खोलिए। 4.1 सॉल्व कीजिए पहले, फिर 4.2 को सॉल्व कीजिए, और इस तरह से आप जिस डेट में जो चैप्टर को सॉल्व करेंगे उसका डेट मेंशन कीजिए और फेयर कंप्लीट करते रहिए। जैसे ही स्कूल खुलता है वो फेयर आपका चेक किया जाएगा कि आपने कितना होमवर्क किया है, क्योंकि ये हम लोग पर डे वीडियो जो बना रहे हैं उसका एक लक्ष्य है कि इस पूरे दिनों में आपने क्या क्या किया और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपका सिलेबस पीछे ना जाए, इसके लिए हम लोग पर डे इतना मेहनत करके आपको बना रहे हैं। और आप लोग क्या करेंगे, जब नहीं बनाएंगे समय से तो ये हमारा मेहनत सारा बेकार जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। आप पर डे जितने भी वीडियो जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के जाते हैं, उसको कंप्लीट करना है। और ये क्लास जो 10th है वो उसके लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर बोर्ड है। बाकी लोग तो अपना मेकअप कर लेंगे, इस साल पढ़ाई नहीं करेंगे, अगले साल थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके कर लेंगे, लेकिन आपका ये साल लास्ट साल है और ये साल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है आपके लिए। आप अपने समय को ना गंवाएं। क्लास 10th के लिए स्पेशल हमारी दरख्वास्त है सभी बच्चों से, आग्रह है कि आप समय को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि एन इंच ऑफ टाइम कैन नॉट बी बॉट बाई ए केजी ऑफ गोल्ड। समय का एक कतरा 1 केजी सोना से आप नहीं खरीद सकते हैं। जो समय बीत जाएगा वो आपके लिए वापस कभी नहीं आएगा, इसलिए मेहनत कीजिए और हमारे द्वारा बताए गए जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, जितने भी निर्देश हैं, उसको फॉलो कीजिए और चैप्टर को सही सलामत सही समय पे पूरा करें। धन्यवाद।